नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 15 अगस्त 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है, जो दिन में 10:26 तक है और इसके पश्चात एकादशी है। ज्येष्ठा नक्षत्र दोपहर 12:53 तक है और इसके पश्चात मूल नक्षत्र है। वैधृति योग गरकरण है। बाथु की पंचांग की चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे दोपहर 2:53 तक और इसके पश्चात धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:36 से दोपहर 12:28 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज स्वतंत्रता दिवस है। मेरे YouTube परिवार के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज पुत्रदा एकादशी है और स्मार्तों के लिए भी एकादशी का मान आज ही है। आज का जो दिव्य महाप्रयोग है वो बड़ा ही अद्भुत है, क्योंकि ये बताता है कि आपने पूर्वजन्म में साधना की है और आपके पूर्वजन्म की साधना का ही प्रभाव है कि विधाता की विशेष कृपा दृष्टि है आप पर। जन्म कुंडली में बनने वाला ये योग, जो कि कुंडली के 5 भावों में घटित होगा, परंतु होगा 6 लग्नों में। तो वो लग्न कौन कौन से हैं, जानेंगे इसे हम आज के दिव्य महाप्रयोग में। आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, अद्भुत है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 20 अगस्त दिन मंगलवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और मंगल युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य कर्क में है। बुध और शुक्र युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, केतु कन्या में, चंद्रमा वृश्चिक में। दोपहर 12:53 के पश्चात ये चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करेंगे और शनिदेव कुंभ में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है वो क्रमशः बुध और फिर केतु के नक्षत्र में, दोपहर 12:53 तक बुध के नक्षत्र में और इसके पश्चात केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण होगा। तो ये चंद्रमा आज आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, ये बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं। गोचर कुंडली में देखा जाए तो चंद्रमा शनि राहु शुक्र बुध इन सबके साथ तो बहुत अच्छा संबंध बना रहे हैं, परंतु गुरु मंगल के साथ षडाष्टक योग, तो इस सूर्य के साथ भी इनका षडाष्टक योग ही बन रहा है। तो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे।
तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 20 अगस्त दिन मंगलवार, पश्चिम दिशा की यात्रा उस दिन आप कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त मिल रहा है। लाल रंग का वस्त्र धारण करना चाहते हैं, हल प्रवहन, बच्चा गोद लेना चाहते हैं। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य दोपहर 1:30 से दोपहर 2:26 के बीच वृश्चिक लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, हमारे ऋषियों की इस विद्या को सीखकर अपने जीवन को सहज और सरल बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका जीवन भी बहुत आसानी से गुजरे, कोई तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई परेशानी ना हो आपको, ये सब हो सकता है, बेहद सहज और सरल ढंग से हो सकता है ज्योतिष सीखकर। और उसके लिए कोई शुल्क नहीं देना, क्योंकि ऋषियों की विद्या है जो कि निःशुल्क है। यहाँ ऊपर आइए, देखिए ये प्लेलिस्ट का लिंक है, ओनली एस्ट्रोलॉजी, ये मेरे चैनल पर उपलब्ध है। और आजकल तो देखिए हर दिन नया एक से बढ़कर के एक ज्योतिषीय वीडियो इसमें डाल रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, ताकि आप इस प्लेलिस्ट को और अच्छे से देखिए और इसके सभी वीडियोस देख करके आप ज्योतिषी बन जाइए। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, ये जो विषम लग्न है, कौन कौन? मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ, विषम लग्न। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि इन विषम लग्नों में, यानी लग्न में शुक्र और बुध, इन दोनों ग्रहों की युति आमतौर पर जन्म कुंडली में देखने को मिल जाती है। या तो शुक्र और बुध युति में हो, अथवा अभी बीते दिनों आपको एक और सूत्र मैंने बताया था, जब मैंने बताया था कि कभी कभी ऐसी स्थिति भी उत्पन्न होती है कि शुक्र और बुध के बीच केंद्र संबंध बनता है, युति वाला नहीं, चौथे दसवें वाला, यानी एक दूसरे से चतुर्थ दशम के संबंध में आ जाते हैं। ये रेयर होता है लेकिन होता है। आमतौर पर ये ज्यादा से ज्यादा 3 घर आगे पीछे चले जाते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं। लेकिन कभी ऐसी स्थिति भी उत्पन्न होती है कि शुक्र से बुध 4 घर आगे चले जाएं, अथवा बुध से शुक्र 4 घर आगे चले जाएं, ऐसा। तो आप पहले तो नॉर्मल इसे समझ लीजिए कि जन्म कुंडली में शुक्र और बुध की युति हो, और वो युति किन लग्नों की हम चर्चा करें तो विषम लग्न की, मेष, मिथुन, सिंह, धनु या कुंभ। और ये युति कहां पर हो, तो ध्यान से सुनिएगा कि ये युति एक तो लग्न में हो। आप जानते हैं लग्न में होना अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है। धन भाव, द्वितीय भाव में, पंचम, नवम अथवा एकादश में हो, और इस युति पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसा जातक विधाता का विशेष कृपा पात्र है। अब जरा समझने का प्रयत्न करिए, इस धरा पर जो भी हो रहा है, ये आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि बिना विधाता की कृपा और मर्जी के वो संभव नहीं है। जिसको सब कुछ आसानी से मिल रहा है उस पर भी परमात्मा की कृपा है, जिसको नहीं मिल रहा है, जो संघर्ष कर रहा है, ऐसा नहीं है कि उस पर परमात्मा की कृपा नहीं है, उस पर भी है। परमात्मा की कृपा तो सब पर है और बराबर ही बरस रही है। परंतु हमारे जीवन में ये जो हम भोग रहे हैं, अच्छा या बुरा, ये सब हमारा प्रारब्ध है। क्योंकि बारिश सभी के लिए एक समान है, वो किसी को आनंद दे रही है और किसी को कष्ट। बारिश किसी के साथ कोई भेदभाव तो नहीं कर रहा, बारिश में, वर्षा में कहीं कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं। वैसे ही परमात्मा की कृपा है, कोई भेदभाव नहीं। बस यही है कि हमारा प्रारब्ध कैसा है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के अच्छा, इस सूत्र को समझना आपके लिए बहुत कठिन नहीं होना चाहिए। शुक्र बुध की युति को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत श्रेष्ठ युति मानी गई है। उस पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो कहना ही नहीं। गुरु की चाहे कोई भी दृष्टि पड़ जाए, सामने से पड़ जाए, यानी कि आमने सामने गुरु शुक्र हो जाए, समसप्तक की स्थिति हो जाए, नवम पंचम वाली दृष्टि पड़ जाए, हर स्थिति में यह अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ होगा। जातक को जीवन काल में सब कुछ प्राप्त होगा। अब ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है कि यहां कृपा पात्र विधाता का होने के साथ साथ यह कहता है कि ऐसे जातक ने पूर्व जन्म में कुछ विशेष ही श्रेष्ठ कर्म किए हैं, साधनाएं की हैं, और उस साधना के फलस्वरूप उसे इस वर्तमान जन्म में
किसी भी तरह की कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी, हर तरह का सुख उसको प्राप्त होगा। और विशेष करके जो तो शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ये चाहे किसी भी भाव में हो, ऐसा जातक धन से कभी कमजोर नहीं होगा। यहां मेरे मन में एक प्रश्न जरूर उत्पन्न होता है, हो सकता है आपने भी ध्यान दिया हो, कि यदि मेष लग्न की कुंडली की इसमें चर्चा है और लग्न में ही शुक्र बुध की युति हो, तो बुध तो वहां मारक होते हैं। अब मारक होंगे बुध, तो वो कैसे अच्छा फल देंगे? प्रिय दर्शकों, इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि बुध मारक भी हो तो ऐसा कोई भयंकरतम रोग उत्पन्न नहीं करते जो जानलेवा हो। त्वचाजन्य रोग कई बार उत्पन्न कर देते हैं, लेकिन गौर करिए तो गुरु की दृष्टि होगी। अब जरा गौर करिए कि मेष लग्न की कुंडली में गुरु की दृष्टि कहां कहां से हो सकती है। तो गुरु पंचम में होंगे, या नवम में होंगे, या सप्तम में होंगे। सप्तम में भी होते हैं तो गुरु शुक्र का सीधा दृष्टि संबंध होगा, जो अपने आप में बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त है। ऐसे जातक को विशेष रूप से लक्ष्मी कृपा प्राप्त पात्र माना गया है। ऐसे जातकों के जीवन काल में उनके ऊपर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा देखने को मिलती है। तो सवाल उठता है कि एक समस्या जो देखने में आ रही, बस वो इतना ही है कि बुध यहां षष्ठेश होकर के लग्नगत होते हैं। अब जरा गौर करिए तो जितने भी बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, जो व्यापारी हैं, क्या वो बैंक के लोन से लिए नहीं हैं, या वो लोन में नहीं है? तो लोन तो उनके जीवन काल का एक हिस्सा है, कर्ज तो उनके जीवन काल का एक हिस्सा है, उसे हम किसी तरह से बुरा नहीं कह सकेंगे। तो ये योग अगर किसी भी कुंडली में आपको दिखाई पड़े, आप आजमा लीजिए। आपके अंदर है, आपकी कुंडली में है, तो मैं तो कहता हूं 120% अभी के अभी आजमा करके आप कमेंट करिए, आपके साथ ही घटित होगा। यानी विधाता की विशेष कृपा। अब सवाल उठता है कि हमें विशेष कृपा कैसे प्राप्त हो? केवल पैसे के मामले में? कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि अब मेरी उम्र तो 30 साल हो गई, अभी तक मैंने कमाया ही नहीं। अब मैं इस सवाल का एक ही जवाब देता हूं कि न तो खत्म, अभी तो जीवन समाप्त हो गया आपका। आगे बढ़ने के लिए, बनने के लिए हमेशा याद रखिए 1 वर्ष, और बर्बाद होने के लिए 1 दिन काफी होता है। तो वो 1 वर्ष जीवन काल में आएगा और मिल जाएगा आपको। तो ये योग है और घटित होगी हुए बिना रह नहीं सकता। ये योग घटित अवश्य होगा। अब बारी आती है कि कब तक घटित होगा, इस योग का हमें प्रभाव मिलेगा कब तक? लगे रहिए, प्रयत्न करिए, और जब जान लिया कि ये योग है तो और जोर शोर से लग जाइए, क्योंकि अब आपको तो पता ही है कि मंजिल आपको मिलने वाली है। एक तो ये होता कि हमारे लिए मंजिल अज्ञात है, पर अब आपको पता है कि आपको वो प्राप्त होने वाला है, आप उस शीर्ष पर पहुंचने वाले हैं। तो जब शीर्षस्थ होने ही वाले हैं, तब फिर कहां कोई प्रश्न है? आप बस लगे रहिए, वो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में है, और ये चंद्रमा दोपहर 12:53 पर राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से नवम अर्थात भाग्य भाव में जाएंगे। अब देखा जाए तो अच्छी स्थिति है। आज एक काम करिए, आप चांदी के पात्र से ही जल पीजिए। स्नान के जल में थोड़ा सा 2 बूंद दूध मिला करके उस जल से स्नान करेगा। ओम श्राम श्रीम श्रौं सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा, दिन अच्छा बीतेगा। दोपहर के पश्चात और स्थिति आपकी अच्छी होगी और आपकी जो भी आकांक्षा हो वो पूर्ण होगी। विशेषकर बैंक से लोन लेने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, किसी तरह की कागजी परेशानी आ रही थी, बात नहीं बन पा रही थी, वो सारे काम आपके बनेंगे। बाकी कार्यस्थल पर आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। गोचर कुंडली में चंद्रमा का दोपहर के पश्चात आपके नवम में जाना विशेष लाभप्रद स्थिति उत्पन्न कराने वाला है। मेहनत थोड़ी ज्यादा आपको करनी है, लेकिन सफलता मिलेगी। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। किसी भी तरह के प्रतिद्वंदिता में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो व्यर्थ की परेशानी आपको होगी। पिता के द्वारा दिए गए सुझावों का यदि सम्मान करें तो आज आपको विशेष फायदा मिलेगा। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं श्रेष्ठ कहूंगा, और लव लाइफ के मामले में भी दिन का उत्तरार्ध कहीं ज्यादा बेहतर होगा। दाम्पत्य जीवन यदि कोई परेशानी है तो उसको मधुर बनाए रखने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए, और विद्यार्थियों को सफलता अवश्य मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग की शिकायत या जिन लोगों को मौसमी बीमारियां लगातार होती रहती हैं, वो अपना विशेष ध्यान रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर हल्का पीला है। निवेश आप कर सकते हैं। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम और इसके पश्चात अष्टम में जाना। दोपहर 12:53 के बाद ये चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम में जाएंगे। आज सबसे पहले तो आपको देव गुरु बृहस्पति का कुछ उपाय करना है। चने की दाल
ले जाकर के घर के आसपास कोई मंदिर हो तो वहां दान कर दीजिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम स्वह गुरवे नमः इस बीज मंत्र का 108 बार जप करिए। यह आपके लिए विशेष लाभप्रद स्थिति उत्पन्न कराएगा, बल्कि आकस्मिक धनदायक स्थिति बनेगी। खान पान पर नियंत्रण रखना होगा क्योंकि पेट जन्य रोग की संभावना है। गुरु के विशेष प्रभाव में है, किसी से झूठा वादा मत करिएगा। संतान पक्ष से सहयोग मिलेगा। संतान को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी। बाकी योजनाबद्ध ढंग से अगर आप काम करें तो सफल रहेंगे, पर आलस्य में पड़े या किसी की सुनी सुनाई बात, चिकनी चुपड़ी बातों में आए तो आज के दिन को आप व्यर्थ गंवाएंगे। स्वास्थ्य का ख्याल इसलिए विशेष रूप से रखना है कि कहीं ना कहीं आज दोपहर के पश्चात अगर बहुत अधिक मसालेदार, तला भुना, मद्यपान इत्यादि या मांसाहार जैसी चीजों को आप खाते हैं, अभक्ष का भक्षण करते हैं, तो स्वास्थ्य में कमी आएगी। व्यापारी वर्गों के लिए दिन बहुत अच्छा है। योजनाबद्ध ढंग से अपने काम करिएगा। कोई नया व्यापार शुरू करने कर सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। खाने पीने से संबंधित चीजों का व्यापार है तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध में मामूली वैचारिक मतभेद की संभावना है, पर आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं खास कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो विशेष कोई परेशानी तो वैसे नहीं है, पर हां अनिद्रा की थोड़ी शिकायत, थोड़ी बेचैनी रहेगी जरूर। स्वास्थ्य में कुछ न कुछ कमी तो मिलेगी अवश्य। लकी अंक 2, लकी कलर मैजेंटा है। निवेश आप भी करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से षष्ठ सप्तम में आएंगे दोपहर के पश्चात। आज के दिन को बढ़िया बनाए रखने के लिए सबसे पहले तो आज मां सरस्वती की मूर्ति हो घर में तो उनकी पूजा करिए, उससे आपको विशेष फायदा मिलेगा। नहीं है तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं, गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी का दर्शन करिए। गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करिए, 7 दूर्वा, इससे और फायदा मिलेगा। अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए और मन पर भी नियंत्रण बहुत आवश्यक होगा। खुद पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण रख करके और जब आप अपना काम करेंगे तभी सफलता मिलेगी। अच्छी बात यह है कि परिवार के सदस्यों का आपको पूरा पूरा साथ मिलने वाला है। अपनी कोई भी विशेष बात है, कोई गुप्त बात आपको नहीं मन में रखनी है छुपा के, बाकी सदस्य किसी और से अपनी गुप्त बात शेयर नहीं करनी है, पर परिवार के सदस्य, जीवन साथी से, माता पिता से आप कर सकते हैं। व्यापारियों की बात करूं तो आज का दिन शुभ रहने वाला है। व्यापार में कोई बड़ा निवेश करने वाले हैं। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो जरा सजग रहिएगा, पार्टनर से किसी बात पर अनबन होने वाली है। और संतान पक्ष को लेकर के कोई चिंता थी या संतान के व्यवहार के कारण कहीं ना कहीं घर का माहौल खराब था, तो उसमें भी आज बदलाव होता दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं अगर आपके प्रेम संबंध की चर्चा की जाए तो प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो जितने भी लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं, मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं, बैंकिंग की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, उनको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप भी करिए। कर्क के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से पंचम और फिर षष्ठ का संबंध बनने वाला है। आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करिए। गणेश जी के सम्मुख कपूर से उनकी दिया जलाकर के उनकी आरती करिए। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलनी तय हो जाएगी। जो भी आपके प्रतिद्वंदी हैं, आपसे लगातार प्रतिस्पर्धा करने वाले हैं, आपकी आलोचना करने में ही उनको मजा आता है, ऐसे लोग शांत हो जाएंगे। बाकी दिन आपको जबरदस्त लाभ देने वाला है। पूरे दिन विपरीत से भी आपको सहयोग और समर्थन प्राप्त होता रहेगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद बनी रहने वाली है और योजनाबद्ध ढंग से किए गए काम का जो परिणाम मिलेगा वो बड़ा ही श्रेष्ठ होगा। अगर आप कपड़े इत्यादि से संबंधित चीजों का व्यापार करते हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। अपने व्यापार को लेकर के यात्रा करें तो सावधानी के साथ करिएगा। यात्रा आपके लिए लेकिन लाभप्रद होने वाली है। और सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, प्रेम संबंध में थोड़ा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा और अपने गुस्से के कारण आप प्रेम संबंध में परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं, तो जरा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। अगर स्वास्थ्य में कोई परेशानी, विशेष करके किसी चीज से एलर्जी है, तो इसका ध्यान रखिए। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से जाकर के मिल लीजिए। बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। हर तरह से दिन कर्क राशि के जातकों के लिए अच्छा दिख रहा है। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप भी करिए। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ और फिर पंचम का संबंध बन रहा है। सबसे पहले तो आज के दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए आज संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। इससे आपको विशेष फायदा मिलेगा। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन को मैं बढ़िया कहूंगा।
ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का भी 108 बार जप करें तो आज का दिन और अच्छा होगा। और सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, जो भी कार्य करिए एकाग्र होकर के करिए, शीघ्र सफल होंगे। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं अथवा नया मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि ये चीजें आज खरीद सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन अनुकूल है। अगर बीते दिनों में कोई प्रतिकूलता उत्पन्न हो गई थी वो भी दूर होगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से अच्छा है। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो यहां से भी आपको लाभ रहने वाला है। बिना सोचे समझे इधर की बात उधर करना, बोल देना, वाणी पर संयम न रखना, ये आज आपके लिए हितकर नहीं होगा। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो खास है दिन, सफलता प्रदायक है दिन। विशेष करके जितने भी कंप्यूटर फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तृतीय और फिर चतुर्थ में जाएंगे। आज आपको चंद्रमा के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः इस बीज मंत्र का 108 बार जप करना है। शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग के ऊपर थोड़ा दूध अर्पित करना है। फायदा होगा इससे, किस्मत का साथ मिलने लगेगा, हर काम वक्त पर पूरा होगा। माता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है और माता की कही बात को भी मानना है, इससे विशेष फायदा होगा। जो लोग नौकरी करने वाले हैं उनके लिए दिन को मैं अनुकूल कहूंगा। नौकरी में यदि पदोन्नति की बात हो रही थी तो आपका वो पदोन्नति वाला काम बनेगा। राजनीतिज्ञ हैं तो समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। व्यापारियों के लिए दिन अत्यंत शुभ है। और विशेष करके जो लोग विदेश में रह करके व्यापार कर रहे हैं, कन्या राशि की मैं बात कर रहा हूं, बहुत अच्छा रहने वाला है दिन। कोई बड़ा निवेश करना है तो कर सकते हैं, पर बहस और विवाद न करें अपने कस्टमरों के साथ, इससे आज आपको नुकसान होगा। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध के मामले में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। तो वही बात विद्यार्थियों की करें, आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता मिलने वाली है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे में है, तीसरे में आएंगे चंद्रमा। आज के दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए सभी तुला राशि के जातक चने की दाल का दान जाकर के कहीं मंदिर इत्यादि या जरूरतमंद को कर दें। और साथ ही साथ घर के आसपास कोई सिद्ध संत की समाधि हो तो वहां जाकर के दर्शन कराएं, धूप बत्ती का दान कराएं। इससे फायदा मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। सत्य बोलने का प्रयत्न करिएगा पर कड़वा सत्य मत बोलिएगा। आपके कारण आज विवाद हो सकता है कहीं ना कहीं। याद रखिएगा, विवाद के केंद्र बिंदु बने रहेंगे आज आप। आपको खुद भी ध्यान रखना है कि क्रोध नहीं करना। खर्च में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। यात्रा वैसे आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है, यात्रा आप कर सकते हैं। बाकी एक बात अच्छी यह है कि आज का प्रयोग बस इतना कर दीजिएगा, चने की दाल का दान। बाकी परिणाम आज का दिन जो है सुखद परिणाम देने वाला है। व्यापारियों के लिए विशेष रूप से मैं कहूंगा दिन ठीक है। और कोई निवेश इत्यादि भी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। पर हां, किसी को धन उधार देना और दिलाना दोनों खतरे से खाली नहीं है। जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन होने वाली है, तो जरा सजग रहिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं जो विशेषकर किसी प्रतियोगी परीक्षा की, सरकारी नौकरी इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, आज आपके लिए दिन विशेष खास है क्योंकि आपको सहयोग मिलेगा। कोई ऐसे नोट्स मिल सकते हैं जो आपके लिए विशेष फायदेमंद सिद्ध हों। लकी अंक आपके लिए आज 6 और लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। निवेश करिए। वृश्चिक के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण दोपहर 12:53 के बाद जाएंगे आपकी राशि से दूसरे में। देखा जाए तो सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। हो सके तो सफेद चंदन अपने जल में मिलाकर के उस जल से स्नान भी करिए। अपने भोजन का थोड़ा सा अंश कुत्ते को दे दीजिएगा। धन लाभ के प्रबल योग बन जाएंगे। विशेषकर शेयर मार्केट इत्यादि से दोपहर के पश्चात अच्छी इनकम आपको हो जाएगी। अपने भविष्य को लेकर के कोई योजना आपके मन में है तो उसे गुप्त रखने का प्रयत्न करिएगा। हर किसी से उसे शेयर मत करिएगा। दोस्तों का साथ मिलेगा, दोस्तों से सहयोग मिलेगा, परंतु परिवार के सदस्यों से, अपने कुटुंब के सदस्यों से अगर सहयोग की उम्मीद आप लगाए बैठे हैं तो वो आपको प्राप्त नहीं होगा। वहीं बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन धनदायक है, दिन अच्छा है। और कोई बड़ा निवेश आपके मन में है अवश्य करिए। बस बात यही रहेगी, आज चीजों को गुप्त रखना होगा। बाहर का भोजन आपको करने से पहले जरा सावधानी बरतनी होगी। खान पान पर थोड़ा ध्यान तो दीजिएगा ही। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। आप मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं, विशेष करके डेंटिस्ट इत्यादि हैं, तो
आज की पढ़ाई आपके लिए बहुत अच्छी है, दिन अच्छा है आपके लिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश आप अवश्य करिए। धनु के जातकों की बात करें तो आज गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें और फिर आपकी राशि पर आएंगे। घर में राहु जनित जैसी चीजें, कोई पुराना मोबाइल, खराब मोबाइल, पुरानी ग्लास इत्यादि की चीजें, पुराना कपड़ा इत्यादि सब पड़ा हुआ है, अगर चाहें तो आप किसी को दे दें, आप घर से बाहर निकालें, घर की सफाई करें, इससे आपको फायदा मिलेगा। इससे घर का वातावरण पॉजिटिव होगा, करियर में आपके मजबूती आएगी। जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन है तो ठीक, पर बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि धोखा हो सकता है। शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं, पर जोखिम भरा कोई काम करेंगे तो नुकसान अवश्य होगा। बातचीत के दौरान उलझन, मतभेद या किसी से व्यर्थ का विवाद हो सकता है, तो जरा सजग और सचेत रहना होगा। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, वो पैसा वापस आ जाएगा। आज का काम आपको आज करना जरूर है, पर यह ध्यान रखना है कि जोखिम भरा काम अभी टाल देना है, उसके लिए दिन ठीक नहीं है। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना दिखाई पड़ रही है, सो जो बोलिएगा उसको बोलने से पहले जरा तोल लीजिएगा, सोच समझ करके बोलिएगा। वाणी पर संयम आज आपके लिए बेहद आवश्यक है। वहीं विद्यार्थियों की बात करूं तो आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, आज का दिन आपको सफलता देने वाला है। तनाव से आपको राहत मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आपका ठीक ही दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य को लेकर के भी कोई विशेष चिंता नहीं है। पहले से कोई परेशानी जैसे निद्रा इत्यादि की शिकायत है तो वो हो सकती है, बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 2 और लकी कलर बैंगनी। बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ और फिर 12वें जाएंगे। आज भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए और प्रातःकाल एक गुड़ का टुकड़ा खाकर के, जल पीकर के ही घर से बाहर जाइएगा। अपने पिता का सम्मान करिए, पिता के आशीर्वाद से ही कोई कार्य प्रारंभ करिए। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई काम मत करिए, कोई गैर कानूनी काम मत करिए, और जो भी कार्य कर रहे हैं बहुत सोच समझ करके करिए। वैसे देखा जाए तो कार्यक्षेत्र में आपको प्रगति मिलेगी, इस मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रहा। पर अधिक धन कमाने के लोभ में आकर के गलत मार्ग पर मत चलिएगा, नहीं मुसीबत में पड़ जाएंगे। पैसा कहीं फंस सकता है। व्यापारियों की यदि बात करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज मैं बहुत सजग और सचेत रहने की बात कहूंगा। दिन का पूर्वार्ध ठीक है, दिन का उत्तरार्ध भी ठीक है, पर व्यर्थ का व्यय, पैसा फंस जाना कहीं ना कहीं आज का दिन आपको मुसीबत में डालेगा। तो वहीं कार्यस्थल पर भी अगर आप हैं तो बॉस से ज्यादा जरा सजग रहिएगा, सचेत रहिएगा। बॉस से किसी न किसी बात को लेकर के आपकी असहमति और बॉस का बाद में फिर क्रुद्ध हो जाना, ऐसी स्थिति दिखा रहा है। और सबके साथ शांति बनाए रखिए, तालमेल बिठा करके चलिए। प्यार का इजहार करने के लिए आज का दिन ठीक है, सामने से स्वीकृति मिलेगी। और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा कहा जाएगा, सफलता प्रदायक। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, थोड़ी परेशानी है, अनिद्रा। जिन लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन की शिकायत है, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें, आपकी परेशानी बढ़ सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 6 है और लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 10वीं और फिर एकादश में जाएंगे, क्रमशः बुध और फिर केतु के नक्षत्र में। आज गुरु के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार जप करिएगा और केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा। दिन ठीक है, आपकी परेशानियां खुद ब खुद आपका साथ छोड़ देंगी, लोगों का साथ मिलेगा, मन प्रसन्न होगा। घर परिवार जहां भी रहेंगे, आज का दिन आपको संतुष्टि प्रदान कराने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों से आज आपको सहयोग मिलेगा, धन प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। तो वहीं कार्यस्थल पर देखा जाए तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। विशेष करके अगर आप सरकारी नौकरी करने वाले हैं तो दिन बहुत बढ़िया है। जितने भी आपके अधूरे और रुके हुए काम थे वो पूर्ण होंगे। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार में धन लाभ की स्थिति बनी हुई है। और सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, आज झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। अपना काम ईमानदारी के साथ करिए। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बढ़िया है। बीते दिनों में जो भी उतार चढ़ाव या परेशानी की स्थिति थी वो दूर होगी। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से भी आपको फायदा मिलने वाला है। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन को मैं अच्छा कहूंगा। छोटी कक्षा के विद्यार्थी हैं अगर आप, या आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो उनकी पढ़ाई को लेकर के चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश करिए। और मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 9वें और फिर 10वें में जाएंगे। अब देखा जाए तो क्रमशः बुध और फिर केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज शुक्र के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार जप करिए।
और सफेद तिल में थोड़ा दूध मिलाकर के घर के छत पर पक्षियों के लिए रख दीजिए, अच्छा रहेगा। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो ना करें। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बनी रहेगी। माता से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन की संभावना दिखाई पड़ रही है और जीवन साथी से भी अनबन की संभावना है। स्वास्थ्य को लेकर के आपको बड़ा सजग रहना होगा, खुद के स्वास्थ्य को लेकर के भी। हालांकि कार्यक्षेत्र में एक्स्ट्रा इनकम के योग तो बन रहे हैं, लेकिन जो सरकारी नौकरी करने वाले हैं उन्हें सजग करना चाहता हूं, आज किसी मुसीबत में फंस सकते हैं, सावधानी बरतिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन साधारण है। जो भी अवसर मिले उसे हाथों हाथ स्वीकार मत करिए, उसे अच्छे से पहले विचार कर लीजिए तभी कोई कदम उठाइएगा। एक्स्ट्रा इनकम के चक्कर में कहीं किसी मुसीबत में न फंस जाएं। किसी भी प्रकार के विवाद में मत पड़िए और विवाद से जितना हो सके दूरी बनाए रखने का प्रयत्न करिए और अपनी मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। वहीं अगर आपके दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो दाम्पत्य जीवन भी साधारण ही दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से अनबन तू-तू-मैं-मैं की स्थिति दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत ज्यादा करनी होगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी है। हालांकि कुल मिलाकर के देखें तो दिन का उत्तरार्ध पूर्वार्ध की अपेक्षा फिर भी आपका ठीक होगा। लकी अंक आपके लिए 4 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।